सुख समृद्धि बढ़ेगी, चमन बढ़ेगा, अमन बढ़ेगा। इसी आशा के साथ एक बार फिर से मैं तमाम अपने जो पत्रकार बंधु है आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने कोरोना काल में जनता तक सूचना पहुंचाने का जो काम किया उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। आज इस साल का प्रथम दिन है और मैंने उचित समझा कि आज मैं प्रेस वार्ता करके आप लोगों से मुखातिब होकर जो कुछ प्रदेश में चल रहा है उस पर बातचीत करूं। सबसे पहले तो मैं विषय पे बाद में आऊंगा, संगठन की बात करना चाहूंगा। जहां पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चाहे लॉकडाउन हो या उसके बाद पूरी तरह सक्रिय रही, सबसे पहले हमने जब ये बीमारी दस्तक दे रही थी लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किए। खुद जाकर हमने अस्पतालों में, बस स्टैंड में सैनिटाइजर और मास्क बांटे। हमारे लोगों ने, सभी हमारी जो जिला इकाइयां हैं, अस्पतालों का दौरा किया और सरकार की तैयारियों का जायजा लिया। समय समय पे हम सरकार को सुझाव देते रहे और कोरोना के समय में भी जहां हमें लगा कि जनहित के मुद्दों को लेकर हमें मजबूती से पक्ष रखना है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे भी आई, पूरे जिलों में, ब्लॉकों में प्रदर्शन आयोजित किए गए। जैसा आपने खुद देखा, शिमला में चाहे सचिवालय का घेराव हो, राजभवन का घेराव हो या विधानसभा का घेराव, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और सरकार को बहुत सारी बातों पे बैकफुट पे जाना पड़ा। हालांकि सरकार की नाकामियों को हम पहले ही उजागर कर चुके हैं, उस पर मैं तफसील से नहीं जाना चाहूँगा। हमने सरकार को समय समय पे सुझाव भी दिए। मैंने एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाई थी जिसमें शिक्षा के क्षेत्र से, हेल्थ के क्षेत्र से, आर्थिक के क्षेत्र से, टूरिज्म के क्षेत्र से विशेषज्ञ शामिल हुए और उनकी जो एक रिपोर्ट है, जो सुझाव है, हमने मुख्यमंत्री को सौंपे। एक सकारात्मक विकास का हमने दायित्व निभाया। देश में हमने, हालांकि कोविड चल रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को भी समझती है। हमने पूरे प्रदेश में ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण अभियान चलाया ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके और एक अच्छा संदेश समाज में जाए। हम ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम भी जो है प्रदेश में चलाते रहे। कुल मिलाकर जो गत वर्ष रहा उसमें कांग्रेस पार्टी ने संगठन में पूरी सक्रियता संगठन में नजर आई। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मैंने पूरे प्रदेश में जो हमारी
संगठन है, अग्रणी संगठन है, उनसे बातचीत की और अभी मैं ब्लॉक अध्यक्षों से बात कर रहा हूँ। 2 जिले बचे हैं, कांगड़ा और मंडी। बाकी सभी जिलों से के पदाधिकारियों से बात हो चुकी है और हम जो ये चुनाव हो रहे हैं और संगठन की गतिविधियों का हम जायजा ले रहे हैं। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं स्वयं दस्तावेज लेके आऊंगा, प्रमाणों के साथ मीडिया को प्रस्तुत करूंगा कि किस तरह से इन पंचायत चुनाव में रोस्टर को लेकर जो धांधली हुई, ऐसा आज तक पहले कभी नहीं। ये निश्चित तौर पे सरकार का अलोकतांत्रिक रवैया इन चुनावों को प्रभावित करने में रहा है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। नव वर्ष में कांग्रेस पार्टी एक नए रूप में नजर आएगी। अभी हमने जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका गठन हुआ है। इलेक्शन स्ट्रेटेजिक कमेटी का भी गठन हो चुका है। हमने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इन कमेटियों का गठन एक बहुत बड़ी बात है जो हमने अभी 2 वर्ष बचे हैं, हमने कर दिया है। इसके लिए हमारे जो प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के, राजीव शुक्ला जी बधाई के पात्र हैं। श्रीमती सोनिया गांधी की अनुमति से हमने तमाम कमेटियों का गठन कर दिया। आने वाले वर्ष में मैं एक रेजोल्यूशन के साथ आया हूँ जहां संगठन को इन पंचायत चुनाव के बाद चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रदेश के हर भाग में पहुंचूं। कांग्रेस पार्टी आपको एक नए फ्लेवर में नजर आएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। ये विपक्ष की जोरदार भूमिका हमको निभानी है और प्रदेश के लोग जो हमसे आशा करते हैं कि हम इस सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करें, उन अपेक्षाओं में हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। बहुत सारी अनियमितताएं इस शासन में हुई, उसका हमने आपको दस्तावेज सौंपा है। जब मैं और प्रतिपक्ष के नेता हमने संयुक्त प्रेस वार्ता की थी। आज मैं प्रदेश विश्वविद्यालय में जो चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। मेरा मुख्य मुद्दा आज प्रदेश विश्वविद्यालय है। आजकल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियुक्तियों का दौर चल रहा है और मुझे इस बात की हैरानी है, महामारी के दौरान नियुक्तियों का क्या औचित्य बनता है, लेकिन पिछले दरवाजे से नियुक्तियों को अंजाम दिया जा रहा है। सितंबर 2020 में जो शिक्षकों के पद है नियुक्तियां की जा रही है और यूजीसी की जो गाइडलाइंस है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा, पूरी तरह से अवहेलना हो रही है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों के आवेदन पत्रों को की छानबीन जो स्क्रूटनी कमेटी बनती है, यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस होती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। सोशियोलॉजी और अर्थशास्त्र विभाग में
जिस स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया, इन कमेटियों में नियमित शिक्षकों की जगह जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे उनको अधिमान दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, स्क्रीनिंग कमेटी में तो आपको वो लोग शामिल होने चाहिए जो विश्वविद्यालय में कार्यरत है। आप पुराने जो रिटायर हो चुके हैं लोग, जो प्रोफेसर, उन शिक्षकों को लेकर आप स्क्रीनिंग कमेटी बनाओ तो क्या औचित्य बनता है? ये बहुत बड़ा, जो मुझे लगता है, एक घोटाला ही मैं इसे कहूंगा। इसकी जांच होनी चाहिए। और बहुत सारे कुछ विभागों में भर्ती में ये पाया गया कि जो अपात्र उम्मीदवार थे उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दी गई, सीधी नियुक्ति दी गई। और ऐसे लोग सहायक प्रोफेसर की योग्यता भी नहीं रखते थे। मतलब जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक नहीं थे वो एसोसिएट प्रोफेसर बना दिए गए। और चयन समिति की जो सिफारिशें होती हैं उन्हें अनुमोदन के लिए विचारार्थ उन्हें एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विश्वविद्यालय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, कार्यकारी परिषद, उसके समक्ष जो है पेश करना पड़ता है और उसी के बाद जो है नियुक्ति होती है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने साक्षात्कार जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसी दिन नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। और ऐसा मुझे तो हैरानी है, मैं भी प्रदेश विश्वविद्यालय में 5 साल रहा हूं, एमए किया है, लॉ किया है, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या औचित्य रह जाता है जब आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में को विश्वास में नहीं ले रहे हो? जो प्रक्रिया होती है विज्ञापन की जो इन्होंने जारी किया वो 1 साल की होती है। अब विश्वविद्यालय ने इसे 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। और एक सबसे बड़ा जो कारनामा सामने आया कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व में प्राइवेट जो निजी संस्थान है वहां कार्यरत थे, उन्हें जो है पूर्व की सेवाओं का लाभ दिया गया। अब हैरानी की बात है, आपने कभी सुना है अब कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है और वो सरकारी इंटरव्यू देता है, सरकार में इंटरव्यू देता है किसी पद के लिए और सिलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो उसने किसी निजी संस्थान में काम किया है वो सेवा अवधि भी काउंट होती है। इट इज ए हाइट ऑफ नॉनसेंस। आज तक ऐसा हुआ है कभी? अब निश्चित तौर पे अब जिसने प्राइवेट पे काम किया होगा उसे आप जो है नियमों की अवहेलना करके आप उसे उसकी सेवा अवधि को काउंट करते हो, तो जो पहले से ही विश्वविद्यालय में नौकरी कर रहे हैं ये उनके साथ बहुत बड़ा न्याय होगा।